चाहे धन भी है वो तन और धन दोनों से करें, और जिनके पास में ना तन है ना धन है वो मन से सेवा करें। अब आप कहोगे कि महाराज जी ये मन से सेवा कैसे की जाती है? आप लोगों को मालूम नहीं होगा मन से सेवा कैसे की जाती है। मन से सेवा करने का मतलब है हमारे हृदय में ऐसा भाव रहे कि ये आश्रम हमारे बड़ों का है, हमारे आचार्यों का है, हमारे संत महापुरुषों का है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक उत्सव बड़ी धूमधाम से और बड़ी अच्छी प्रकार से मनना चाहिए, ऐसा भाव हम मन में रखें, तो ये होती है मन की सेवा। ज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं लोग बाग दान तो कर देते हैं, दान करना आसान है, बोले हाथी को दान में दे देते हैं, लेकिन अंकुश होता है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। एक होता है सर्व समर्पण और एक होता है स्वयं समर्पण। भागवत जी में आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, बलि राजा के यहाँ पर भगवान मांगने के लिए जाते हैं और बलि राजा से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने 2 पग में ही उसकी भूमि को नाप लिया, उसका साम्राज्य खत्म कर दिया 2 पग भूमि में। तो ये 2 पग भूमि दी तो ये हो गया उसका सर्व समर्पण। क्या हुआ? सर्व समर्पण। लेकिन खुद का अहंकार बाकी है कि मैंने दिया है। और भक्ति में ना, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, प्रेम गली अति साकुरी, जामे दो न समाय। जब तक ये अहंकार रहेगा तो हम करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। अंधो बाटे राशरी और पीछे बछड़ा, अहंकार उसको तुरंत ही खाता रहता है। इस मैं को देखिए, हम लोगों को एक भ्रम हो गया है कि हम कर रहे हैं, वास्तव में हम करते नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे मेला में जाते हैं तो वहां से खिलौना लेके आते हैं, और उन खिलौने का क्या सिस्टम होता है खिलौना का कि उसमें चाबी भरनी पड़ती है, और उसमें जितनी चाबी भरी जाएगी वो उतना ही। अब वो खिलौना नाच रहा है, खिलौना के अंदर चाबी नाच रही है, चाबी की ताकत नाच रही है। अब वो नाच तो चाबी की ताकत रही है, ठीक वैसी ही कंडीशन हमारी भी है। हमारे अंदर हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, करता मन करता सही, करता श्री हरिदास, करता सुख इन सो लहे, महाप्रेम सुखरास। करने वाले कौन हैं? स्वामी जी महाराज। करता मन, करता सही, सब कुछ करने वाले स्वामी जी महाराज हैं। अरे आप हमारी तुम्हारी बात छोड़िए, जो प्रियालाल जिनकी भ्रकुटी विलास से अनंत कोट ब्रह्मांडों का लय हो जाता है, अनंत कोट ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, अनंत कोट ब्रह्मांड जिनके भ्रकुटी विलास से पलते रहते हैं, स्वामी जी महाराज ऐसे प्रियालाल का भी पोषण करते हैं, ऐसे ही प्रियालाल का पोषण। करता मन, करता सही, करता श्री हरिदास। अब हमने क्या किया कि हमने अपने आप को करता मान लिया। दूसरा दृष्टांत ऐसे समझिए, पहले बैल की गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी में 2 बैल लगे हुए थे, जोत रहे थे,
गर्मी पड़ रही, कुत्ता आया, और कुत्ता उस गाड़ी के नीचे लंबी जीभ निकाल आया। सामने से एक महापुरुष आए, संत आए। संत ने कहा, अरे भाई कुकुर, तुम इस गाड़ी के नीचे गर्मी में काहे को परेशान हो रहे हो? बाहर निकल के किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ। तो कुत्ता क्या बोला, तुम्हारा चुप कर, और देखता नहीं है गाड़ी में ही खींच रहा हूं। तो ये किसी कुकुर की बात नहीं, हमने भी ठीक वैसे ही समझ लिया। और जब तक हम अपने आप को कर्ता मानेंगे, अपने आप को करने वाला मानेंगे, हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर तो मेरे स्वामी जी महाराज रहे हैं। हमारे यहाँ उपासना में बड़ा वैचित्र्य है। क्या विचित्रता है, विशेषता है? अन्य जगह जो प्रियालाल है वो सब कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने प्रियालाल को इस प्रपंच में नहीं डालूंगा। हरि 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 दास हैं। हरि कौन है? 3 बार आचार्यों ने कहा है। कोई बोले कि इसमें शंका मत कर लेना। जिसने स्वामी जी के स्वरूप को समझ लिया ना, बस सब कुछ बात बन गई। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ही वृंदावन है, स्वामी जी महाराज ही लता पता है, स्वामी जी महाराज ही फूल हैं, स्वामी जी महाराज ही फल हैं, स्वामी जी महाराज इस फूल की सौरभ हैं, स्वामी जी महाराज ही जमुना जी हैं, स्वामी जी महाराज ही उसकी तरंग हैं, और स्वामी जी महाराज ही उस जल की खुशबू हैं, सुगंध हैं। स्वामी जी महाराज की स्वरूप को समझा, बात बन गई। तो क्या विचित्रता है? स्वामी जी ने सोचा कि नहीं नहीं, हमारे प्रियालाल प्रपंच में पढ़ने लायक थोड़ी, क्योंकि हमारी जो किशोरी जी है ना, बोलत वो अलसाने, उनके कैसे प्यारे प्यारे सनार बिंद हैं, कैसे सुंदर सुंदर कर कमल हैं। मुखिया जी महाराज बताते थे कि जैसे कमल की जो पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी का जो अगला भाग होता है, पंखुड़ी का जो कमल की जो पंखुड़ी होती है, उसका जो अगला भाग होता है, बोले उसके भार से भी हमारे प्रियालाल का भार कम है। इतने सुकोमल और इतने कोमल हमारे प्रियालाल हैं। स्वामी जी ने सोचा ऐसे प्रियालाल को हम प्रपंच में पाड़े तो हम सेवक ही किस बात की। आप लोगों ने देखा होगा, गांव में खेल दिखाने वाले होते हैं, वो एक बंदर को पकड़ लेते हैं, और बंदर जैसे वो नचाता है वैसे ही वो बंदर नाचता है। तो हमारे प्रियालाल हैं वो खेल हैं, और स्वामी जी महाराज खिलाड़ी हैं। जैसे मेरे स्वामी जी महाराज मेरे प्रियालाल को, अच्छा एक व्यक्तित्व और है, स्वामी जी महाराज भी वो ही करते हैं जो प्रियाजू चाहती हैं, जो लालजू चाहते हैं। ये विशेष विचित्रता है, क्योंकि तीनों का हृदय एक ही है। हम यहाँ जो गाते हैं ना, समाज हम लोग गाते हैं, केलीमान जी का जो पाठ करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि गहराई इतनी है। जब हम वो गाते हैं ना, तो हमारे प्रियालाल साक्षात
प्रकट होकर के उस रस का अवलोकन करते हैं, उस रस को झेलते हैं, उस रस में खेलते हैं, उस रस में एकम में हो जाते हैं। ऐसा रस लालजू कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख। क्या कह रहे हैं? हे प्यारी जू, तेरो मुख इतना सुंदर है, इतना मलूक है, मैं जब जब तेरे मुख को देखूं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो नागा। कैसा भान होता है कि आज से पहले मैंने कभी प्यारी जू को देखा ही नहीं है। ये ना हम इन मालाओं के लायक नहीं हैं, सच बता रहे हैं, हम मालाओं के लायक नहीं। लेकिन ये मेरे स्वामी जी महाराज की, ये मेरे पूजपाल जी महाराज की कृपा है कि मेरे जैसे अदम को इसके लायक बना दिया। ये स्वामी जी महाराज के घर की विशेषता है। जा ऊपर कर धर्यो करो आप समझ। मुखिया जी एक बात बहुत जोर दे के कहते थे, बोले और जगह तो पारस से लोहे को सोना बनाया जाता है, और यहाँ तो पारस ही बनाए जाते हैं, पारस ही बनाए जाते हैं। यहाँ सोने का काम नहीं है। जा ऊपर कर धर्यो आप कौन समझ तुरंत। लेकिन अब ये ढिलाई कहाँ हो रही है? श्री स्वामी हरिदास को तन मन प्राणन भोए। क्या करना है? तन से, मन से, वचन से हम स्वामी जी महाराज के हो जाएं। जिस दिन हमारा हृदय ये पुकार के कहते, हे स्वामी जी मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, हृदय से हम कहते। आज आप लोगों के लिए एक सूत्र और मैं देता हूं, जिसको जीवन में रोजाना आपको उतारना है। संबंध की भक्ति में बड़ी विशेषता है। संबंध आप लोगों ने गौर किया होगा, ये जो हमारा मन है ना, कहाँ भागता है? आप लोग भजन करते हो क्या? तो जो भजन करते हैं ना, उनका अनुभव होगा, जब हम भजन में बैठेंगे तो हमारा भागता है ना, कहाँ भागता है? या तो हम इससे विशेष प्रेम करते हैं, अपने बेटा में, अपनी बेटी में, अपने पुत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, या जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा उनमें ही हमारा ये मन भगता है। जिनको हम नहीं जानते उनके पास में मन नहीं जाता है। और क्या होगा? क्या करें? किसी पत्नी का पति विदेश चला जाता है या नौकरी पर चला जाता है, तो वो काम घर के करते रहती है, लेकिन ध्यान उसका, चिंतन उसका। उससे कोई पूछता है कि तू इसके लिए कोई प्रयास करती है क्या? नहीं जी, अपने आप मन चला जाता है। मन क्यों गया? क्योंकि मन ने उस पति को, जो संसार का झूठा पति है, संसार में सब झूठे ही हैं जी, हम भी झूठे हैं, आप भी झूठे हैं, ये झूठों का खेल चल रहा है। सांचे श्री राधा रमन, भगवत श्री महाराज कह रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। और सांचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को बेगनो मिटत ना लागे बात। बाजीगर देखा हो आप लोग, महल बना देता है, सोने चांदी गाड़ी क्या क्या इकट्ठा करके पटक देता है, और जब खेल खत्म होता है तो सब कुछ चला जाता है।
तो सांचे श्री राधा रमन, सच्चे केवल राधा रमन हैं। हमारे प्रियालाल सच्चे हैं, हमारे स्वामी जी महाराज सच्चे हैं। सांचे श्री हरिदास जू, सांचे श्री हरिदास जू जिनकी सुदृढ़ उपासना, स्वामी जी महाराज सच्चे हैं। सांचे श्री हरिदास जू जिनकी सुदृढ़ उपासना, मन में विचार के विवेक टेक एक राची, दुर्बहूते अटल न टारे करे आसना। स्वामी जी महाराज ने जीवन पर्यंत प्रियालाल को छोड़ करके वस्त्रों की भी आवश्यकता महसूस नहीं की। खाने पीने की तो बात करे कौन। स्वप्न में भी प्रियालाल को छोड़ करके ऐसी अटल, ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मेरे केवल प्रियालाल ही हैं। इसीलिए स्वामी जी के रूप में आता है, घटा छटा नख सिख उठे। स्वामी जी महाराज के नख से लेकर के सिख तक प्रियालाल ही प्रियालाल, एक एक रोम प्रियालाल है, एक एक अंग प्रियालाल है, एक एक श्वास प्रियालाल है। पूरा सब कुछ जो भी कुछ वो स्वामी जी महाराज का सब प्रियालाल ही है। तो चर्चा कर रही थी कि जहां हमारा अटैचमेंट होता है, हमारा मन वहीं जाता है। तो क्या करें, स्वामी जी से हम संबंध जोड़ें। अब संबंध कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, संसार के संबंधों को ये मन बड़ी जल्दी मान लेता है, क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष में दिखाई देता है और फिर कुछ ना कुछ शरीर को उनसे थोड़ा बहुत सुख मिलता है। अभी हमने क्या किया, हमने स्वामी जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, उनका सुख हमको नहीं मिला है, तो मन कहाँ जाएगा? भाई मन को सुख चाहिए। अब इस मन को, किसी को बेटा में सुख लगता है, किसी को बेटी में सुख लगता है, किसी को स्त्री में सुख लगता है, किसी को धन में सुख लगता है, किसी को बंगला में सुख लगता है, किसी को एसी में सुख लगता है, किसी को भोजन में सुख लगता है। तो अब संबंध कैसे जोड़ें? आप रोजाना जब स्नान करो तो कल से ये काम प्रत्येक जो सत्संग सुन रहे सबको करना है। क्या करना है? जब आप स्नान करोगे तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप जब भी वृंदावन आए तो जमुना जी में ही स्नान करें। आचार्य ने क्या किए? जमुना स्नान करे, जमुना जल पान करे। तो चलो आप पान नहीं कर सकते हो तो जमुना जी में जाके ऐसे आचमन कर लेना चाहिए। सिर्फ पान करने की बात नहीं है, लेकिन पान नहीं कर पाते हो तो क्या, स्नान तो जरूर करना चाहिए। यमुना महारानी कोई नदी नहीं है। हमारी ये आंखें हैं ना, इनको वो जल दिखाई देता है, वो पानी दिखाई देता है, और वो पानी भी ऐसा भी गंदा है, ये है। लेकिन जो उसमें रोजाना स्नान करते हैं ना, वो जानते हैं कि जमुनी महारानी कौन है, क्या है। भक्ति महारानी में जमुनी महारानी जी का बड़ा महत्व है। भक्ति को देने वाली है जमुना महारानी, प्यालाल का प्रेम देने वाली है जमुना महारानी। तो आपसे अनुरोध है, अगर बन सके तो आप 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन यहाँ वृंदावन में रहें तो जमुना जी का अवश्य सेवन करना चाहिए। अच्छा, आदेश है आप लोगों को कि कल से आपको जमुना जी स्नान करना ही है। तो जमुना जल पान करे, जमुना स्नान करे, राधा गुणगान करे, स्वामी जी महाराज के गुणगान गाइए। और लेकिन एक विशेष और बात है, वो विशेष बात क्या है कि हमको वृंदावन की रज का भी सेवन करना चाहिए। सत्संग के लिए बहुत सारी बातें जो दिमाग में आएंगी वो आज बताई जाएंगी, फिर चलता रहेगा ये। और गुरुदेव की तो ऐसी आज्ञा है, ऐसा मन है कि प्रत्येक अमावस्या को, हर महीना अमावस्या को ब्रजवासियों के लिए सत्संग की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक अमावस्या को दर्शन करने के लिए आइए और सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग ही ऐसा होता है जो हमारी गांसों को खोलता है। हम ना अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं, और ये जीव का स्वभाव है, इसमें हमारी और आपकी कोई गलती नहीं है।
लेकिन हम में कहाँ कमी है। लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए, तो डॉक्टर पूरा चेकअप कर लेता है, इसको ये बीमारी है, उसकी दवाई वो दे देता है। ऐसे ही गुरु और संतों के पास में बीमारी को परखने का सिस्टम होता है। कोई कुछ मत को एक नजर में देख के हम बता देंगे कि इसमें क्या कमी है। कोई बचता नहीं है। कोई भले ही समझे कि हमने बाबा को पागल बना दिया, क्योंकि बाबा जो होते पागल ही होते हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी बाबा को पागल नहीं बनाया जा सकता। अरे भाई, जो प्रियालाल के प्यार में पागल हो उसको कोई भला क्या पागल बनाएगा। जो स्वामी जी महाराज के प्यार में पागल हो उसको भला कोई क्या पागल बनाएगा। वो तो पहले से ही पागल है, और वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो आपको भी पागल बना सकता है। अब आप कहोगे आज तक हम पागल क्यों नहीं बने? क्योंकि आप उनसे जुड़े नहीं। हाँ, बड़ी हजूर से पहचान लेता कि ये वस्तु लेगा कि नहीं, कौन सा सामान टाइम खराब करने के लिए आया है, कौन सा सामान लेने के लिए आया है। कुंज बिहारी, बोले कुंज बिहारी। तो ऐसी ही सामर्थ्य संतों के पास में, गुरुओं के पास में रहती है। एक काम और क्या करना है, जितने दूसरा क्या करना है कि जितने भी स्वामी जी के जन हैं सबको अपने मस्तक पर स्वरूप जरूर धारण करना है। हमारे बड़े बड़े ब्रजवासी तो ना कब किनारा लगाए, पुरुष पात्र लगवा दे, वो लगवा दे, फिर तलाक को कोई मतलब ही ना है। देखिए ये तिलक क्या है, तिलक की बड़ी महिमा है। एक बार एक मुसलमान एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जाति से मुसलमान, हिंदू भी नहीं था, वृक्ष के नीचे लेट रहा था। एक पक्षी आया, उस पक्षी ने उसके मस्तक पर बीट की। जब उसने बीट की तो वो ऐसी बीट गिरी कि उसके मस्तक पर तिलक बन गया। और आपको आश्चर्य होगा, उसी समय उसको लेने के लिए यमकेतु है, लेकिन देखा कि मस्तक पर प्रियालाल का दिव्य तिलक सुशोभित हो रहा है। तुरंत उसको छोड़ के चले गए और भगवान के पास आए, उसको भगवत धाम में ले गए। इतनी तिलक की महिमा है। तो हमारा ये मस्तक कभी सोना नहीं रहना चाहिए, जरूर हमको रज लगानी चाहिए। तो कल से ध्यान रखनी है, जितने भी स्वामी जी के दल हैं सबके मस्तक पर हमको तिलक दिखना। हाँ, दूसरी कंठी, ये प्रत्येक जो भी स्वामी जी के शरणागत हैं उनको अपने गले में कंठी धारण करनी है। वैष्णव का नियम होता है कि वो कंठी धारण करते ही हैं। पता ये कंठी क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक होता है पालतू और एक होता है गली का फालतू। पालतू कुत्ता होता है, उसकी क्या पहचान है? उसके गले में पट्टा रहता है। अरे भैया यार, कुत्ता के जुम्मन की भगाने को कुत्ता है। पहचान कैसी हुई? क्योंकि उसके गले में पट्टा है। तो ये पट्टा स्वामी जी के नाम का जिसके गले में बना हुआ है, उसी से पहचान होगी कि ये स्वामी जी का पट्टा है। और ये पट्टा नहीं है। आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, देश की बड़ी पूजा होती है। अभी कोई फौजी है, वो अपनी ड्रेस में आए, कोई अफसर अपनी ड्रेस में आए, पहचान हो जाती नहीं बात। अरे हम वैष्णव हैं, हम स्वामी जी के हैं और हमारी ये पहचान है। डरके थोड़ी करना है, उजागर कीजिए। अरे आदमी को डरना तो बुरे कामों से चाहिए, तिलक लगाने में क्या डरना, कंठी पहनने में क्या डरना। कह सके कि हम स्वामी जी के हैं। बता रहे थे कि स्नान करते समय क्या करना है, अपने हाथ में जल लेना है। और ये केवल गंगा जी में जब तक वृंदावन हो तब तक गंगा जी के जल से करना है।
और जब आप अपने घर चले जाएं तो जैसे भी जल से आप स्नान कर रहे हो उसी जल को आपको हाथ में लेना है। और रोजाना एकाएक दिन नहीं, अंत तक पूर्ण भाव, जब तक तुम नहाओगे तब तक ये काम करना है। क्या कहना है? हे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज हाँ। सब हाँ सभी बोलिए, हाँ आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक रहेगा, समझ में भी आएगी। हाथ में चलने के बोलना, हे स्वामी जी महाराज, हे स्वामी जी महाराज, हे प्रियाजो, हे लालजो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हैं, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है, नहीं था और नहीं होगा। हे स्वामी जी महाराज, हे प्रियाजो, हे लालजो, मेरे सिर्फ और सिर्फ तुम थे, सिर्फ और सिर्फ तुम थे, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। ये रोजाना ये संकल्प आपको करके छोड़ देना है। जल में छोड़ दी, जहाँ आप स्नान कर रहे हो वहीं इसको छोड़ दिया। अब इससे बताया तो क्या होगा? बात तो साधारण सी है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं झूठ खेल है सच्चा हुई, और सच्चा खेल है फिर लाभ हुई। आप जब झूठे को कहोगे तो प्रियालाल स्वामी जी महाराज उसको सच्चा मान लेंगे, और अगर ये कहते कहते कहीं आपकी आंखों में अश्रु आ गए, आपका हृदय भरा है ये बात बोलते बोलते, तो समझो कि आपकी बात तुरंत ही बन जाएगी, तुरंत ही बन जाएगी। ये काम जरूर करना है। देखिए सत्संग होता है ना, वो उनको बहुत कुछ देता है, लेकिन मिलता कब है? कर्ज वस्तु को मोल है। लेकिन आप लोगों को कर्ज नहीं थी, फिर भी हम दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे यहाँ आए हो, इसलिए है नहीं बाबा देने वाला। इच्छा तो बहुत बहुत दिनों मुखिया जी के बाद जी इसलिए नहीं दिया। गुरु जी ने तो दिया था, गुरु जी ने, मुखिया जी ने, महाराज ने नहीं। आप देखिए ऐसा होता है, जब आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, अगर आपको जिज्ञासा सच्ची है, समझ रहे हो, अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल है, उत्कंठा है, तो वस्तु दूर नहीं है। स्वामी जी महाराज किसी ना किसी संत को आपके पास में भेज देंगे, क्योंकि किसी भी चीज का अभाव नहीं है। आपको ये नियम कल से जरूर करना है। क्या? पहला नियम यमुना जी में स्नान, दूसरा नियम संकल्प करना, तीसरा नियम अपने मस्तक पर स्वरूप धारण करना, चौथा प्रत्येक के गले में कंठी होना। जब इतना आप कर लोगे तो अब आप कच्चे स्वामी जी के बन गए, पक्के का बनोगे। पक्का होना जो चाहे, किसी पक्के के संग खेल, कच्ची घानी पेड़ के तिल निकले ना, घर निकले ना तेल। अगर आप कच्ची घानी पेरोगे तो उसमें ना तो तेल हमको मिलेगा, ना खली हमको मिलेगी। ये अभी आपको जो बताया इतना ही तो एक भूमिका है। हमारी अगर भूमि मजबूत नहीं है तो हम जो भी बीज डालेंगे वो पूरा बीज ठीक से निकलता नहीं है। आप ये बात समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है भगत जी? तो इतना करने के बाद में अब हम स्वामी जी के हो गए। अब आपकी एक पहचान बन गई। आप कहीं भी जाओगे स्वरूप को देख के, अरे भैया ये तो स्वामी जी को है।
तो हरि 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 दास में सदा युगल के संग। हरि कौन है? हमारे स्वामी जी महाराज। हरि 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 दास। 3 बार आचार्यों ने कहा कि और कोई हरि नहीं है। धर्मदेव जी महाराज भी कहते हैं कि प्रियालाल बिहारी जी महाराज ने 2 रूप धारण करे, एक अचल रूप और एक चल रूप। चल रूप में कौन? स्वामी जी महाराज। चलते फिरते कौन थे? और अचल रूप से बिहारी जी महाराज। हमारे मन में तो एक और भाव आता है कि अगर आपने यहाँ हरदास आश्रम में और इन स्वामी जी महाराज के दर्शन कर लिए ना, तो मैं आपसे कहता हूं कि बिहारी जी के दर्शन की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अलग से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी बड़े बोलने वाले स्वामी जी हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जब प्रसंग दिमाग में आ गया तो हम आपको बता देते हैं। इस हॉल में हम लोग एक एक करके सोते थे, जितने महात्मा थे सब एक एक दिन सोते थे। मेरे गुरुजी के ऊपर इसी हॉल में कृपा हुई जब तक मुखिया जी थे। जो स्वरूप आपने दर्शन किया स्वामी जी महाराज का, दर्शन किया, इसी स्वरूप में गुरुजी सो रहे थे। गुरुजी को जगाया, अरे तू सो रहा है, उठ। मोहनदास बाबा भी सो रहे थे उधर। मोहनदास बाबा भी थे उस समय से हाँ कोने में थे, वो भी सो रहे थे। गुरुजी को उठाया, उठ। थोड़ी देर उठ गए, देखा सामने कौन? जो स्वरूप आप देख रहे हो इसी स्वरूप में दंता सखी और पूज पाठ जी साथ में। पता है गुरुजी बहुत बातें की, गुरुजी काफी बातें भूल गए, फिर अंत में कहा तो चल सुना गा। अरे सखी तुम्हारे लिए कुछ गा के कुछ सुना दे। बहुत लंबी बात, आधा घंटा कम से कम बात की। तो स्वामी जी साधारण नहीं है, इनसे प्रेम करके देखो, इनको अपना बना के देखो, आपका जीवन बदल देंगे। किसी भी चीज की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज केवल स्वामी जी नहीं है, कामना कल्पतरु सकल संताप हरू। स्वामी जी महाराज साक्षात कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष है ना, ये स्वर्ग में मिलता है, देवताओं के पास में होता है। इसका काम क्या है? इसके नीचे जाकर के जो भी वस्तु मांगी जाती है वो तुरंत दे देता है। तो ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज कामना कल्पतरु, संपूर्ण कामनाओं को नष्ट करने वाले हैं। कामना कल्पतरु, दूसरी बात क्या है? सकल संताप हरु। 3 प्रकार के ताप इस जगत में व्याप्त हैं, इनमें हम सब फंसे हुए हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। इसी को दूसरे शब्द में ऐसे कह लीजिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। आप कहोगे जी जब सभी दुखी हैं तो भक्ति क्यों करें? नहीं नहीं, सभी दुखी नहीं हैं, सुखी भी है। और कौन? और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बिहारी। कौन सुखी है? जो बिहारी दास है वो सुखी है। क्यों सुखी है? हम लोग भगवान को कहते हैं सुख धाम। आचार्य ने गाया है, एरी मेरो वृंदावन। देखिए जितने भी धाम हैं
उनमें सब धामों में सुख तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। सुख धाम नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे प्रत्येक घर में बिजली होती है, घर घर में बिजली होती है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं होता। ऐसे ही सभी धामों में सुख तो है, लेकिन सभी धाम सुख के धाम नहीं होते। इसलिए आचार्य ने कहा है, हिरी मेरो वृंदावन सुख धाम, मेरी मेरो धाम, मेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। हमारे वृंदावन चंद्र जी बड़ा अभेद संबंध है। स्वामी जी महाराज, प्रियालाल और वृंदावन चंद्र जी, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही है। तो सुखता धाम क्यों है वृंदावन चंद्र जी? वो प्रिया लाल को लाड लड़ावत सब विध पूरन काम, जो संपूर्ण संसार को सुख देने वाले हैं, सुख के मूल हैं। ऐसे प्रियालाल को भी वृंदावन चंद्रजू में सुख मिलता है, इसलिए वृंदावन चंद्रजू सुख के धाम हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है, रे मन वृंदा विपिन निहार। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे, अरे मन, तूने संसार में इन आंखों से पूरे संसार को देख लिया, सुंदर सुंदर सारी वस्तु तूने देख ली, लेकिन तेरी आज तक चाह नहीं मिटी, इच्छा नहीं मिटी। अब तू बाहर निहारना बंद कर दे। रेमन वृंदा विपिन निहार। इतना ही नहीं, आगे और ज्यादा बड़ी बात कही है, और विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु पूना निहार। अगर वृंदावन से बाहर ठाकुर जी स्वयं खड़े हो जाते, भैया आजा आजा मेरा दर्शन कर ले, तो बोले उनको छोड़ दे। हाँ, बोले उनको तू छोड़ दे, उसका विश्वास नहीं है। वृंदावन भूमि प्रत्यज्य पादे कमना गच्छति। इस वृंदावन को छोड़ करके हमारे प्रियालाल एक पग के लिए बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने गाया है, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु गुण निहार। यद्यप मिले कोट चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब समझते हो? अगर किसी के पास में एक चिंतामणि आ जाए, चिंतामणि का मतलब भी कल्प वृक्ष की तरह ही होता है। जिसके पास में चिंतामणि होती है और वो प्राणी जो वस्तु उस चिंतामणि से चाहता है वो सब उसको दे देती है। एक चिंतामणि की ऐसी बात है। तो आचार्य कह रहे हैं कि यद्यप मिले कोट चिंतामणि, ऐसी तुझको करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिले हैं, तो भी तू बाहर मत जा। एक भक्तमाली हुए, हम भी उन्हीं में हैं। ये बात शायद हमारे लिए ही कही है। वो बड़े रसिक संत थे, ठाकुर जी के साक्षात्कार उनके साथ में हुआ भक्तमाली महाराज। तो वो कथा करने के लिए जा रहे थे। अब ट्रेन में सब तरह के लोग बैठते हैं, तो वो जिस सीट पर बैठे हुए थे उनकी सीट नीचे थी, एक ऊपर थी। तो एक लड़के ने क्या किया, वो पैर में जूते पहन रखे थे। हम लोगों को जूतों से बड़ा प्रेम है, जूतों को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए जिनको जूतों से प्रेम होता है उनको जूते मिलते भी हैं। और जूते पे प्रेम करने की वस्तु है क्या? लेकिन हमको तो बड़ा प्रेम है। अरे भैया प्रेम करना है तो प्रिया से करो, स्वामी जी से करो। तो वो जूता पहन के बैठा हुआ, पैर लटका के, पता नहीं कि नीचे महापुरुष बैठे हुए हैं, तो उसका जूता
जगन्नाथ भट्टमाली जी की बात है, उनके सर पे जाके वो लगा। तो उनके साथ में एक दो शिष्य और थे, और उसने अरे यार तो कहता नहीं है, पूज्य महाराज जी हैं, प्रहलाद से इतना प्रेम करें तो इनके संतों के सर के ऊपर जूता बैठ रहा है, धन्य है। मना किया ऐसे, इसको हटाओ मत, रहने दो। क्यों? आचार्य ने जगह कहा है, जो वृंदावन की भूमि को तज के जाता है वो ताके सर पन ही भूख, वृंदावन तज अनत धरत पग ता सर पन ही भूख। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि जो वृंदावन को छोड़ के जा रहा हो तो उसके सर पे जूता मारो। तो बोले भैया ये आचार्य की बात पूरा कर रहा है, यहाँ की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं वृंदावन को छोड़ के और यहाँ कथा कर मेरी है। वृंदावन भूमि परतज्य पाद एकम न गच्छति। वृंदावन से बाहर अगर प्रियालाल भी आपको बुलाएं, कोई भगवान भी आपको बुलाए कि आप आ जाओ, तो विश्वास मत करना, वो आपको ले तो जाएगा लेकिन आपको छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसका ठिकाना बाहर नहीं है, उनका ठिकाना तो वृंदावन ही है। अपने घर से आदमी कब तक बाहर रह सकता है? अपने घर में, अब घर में रहेगा तो क्या रहेगा, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जा सकता है। किसी का बहुत बड़ा कुनबा हो और उसमें एक मुखिया हो, जिस पहले रहते थे, बहुत बड़ा परिवार है, तो बच्चे कई दिन तक नहीं दिखाई देते तो कोई बात नहीं, रहे तो घर में रहे, एक ना एक दिन है, किसी ना किसी दिन तो हमारे ऊपर उनकी नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो जब वृंदावन में रहेंगे तो क्या होगा? हम जमुना जी जा रहे हैं, हम बिहारी जी जा रहे हैं, हम निधवन जी जा रहे हैं, और वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में हम घूम रहे हैं, तो एक ना एक दिन हमारे ऊपर हमारे प्रियलाल की नजर अवश्य पड़ जाएगी, अवश्य पड़ जाएगी। इसलिए वृंदावन धाम की अनंत अनंत महिमा है। मन गंगा निहार राजसी माँ से बाहर हरयु पुन निहार, जब तक मिले कोट चिंतामन तदप नहार पसार। वृंदावन चंद्रजू साक्षात कल्प वृक्ष हैं। आपको क्या चाहिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ना ये अपनाने के लिए पहले देखते हैं। दयालु तो बहुत बड़े हैं, बड़े दयालु हैं। मुखिया जी दृष्टांत सुना देते, कोई एक आदमी वृंदावन में रहते थे, 10-12 साल हो गए, कभी दर्शन नहीं हुए प्रियालाल के, कभी दिव्य वृंदावन के दर्शन नहीं हुए। तो उस महात्मा ने सोचा कि अब वृंदावन में रहना चलते हैं, फायदा क्या है, 15 साल हो गए, आज तक प्रियालाल की एक झलक हमको नहीं मिली, कुछ नहीं है, चलो। वो चलने लगा, वृंदावन छोड़ के जाने लगा। तो वृंदावन चंद्र ग्वारिया का भेष बना करके, लंबा तगड़ा है ग्वारिया, हाथ में लंबी चौड़ी लठिया। बाबा जी बोले, ए बाबा यो को लंबो कहाँ पर रहे हुए? भैया 15 साल है, आज तक प्रियालाल की एक झलक ना मिली। अब या वृंदावन चंद्र में रह के मैं कहा करूँगा, मेरी साधनाएं से इतना है रही। तो वृंदावन चंद्र का बोले कि तू एक पग आगे धर के बता, अभी तेरे किसी लाठी से तेरे पैर तोड़ दूंगा, तू आगे बढ़ के बता। और देखो भैया लंबो छोड़ो ब्रजवासी है, लठिया भी लंबी चौड़ी है, अगर एक को मार दे तो गोविंदा नमो नमः जय श्री अरदास। पर ठीक है भैया, तो बाबा ने सोची अब मत जाओ, ये तो बारी है, तो अभी भैया लेके चले जा, रात में चलेंगे। तो रात में वृंदावन चंद्र जी को छोड़वे को विचार बना लिया। देखिए कि अब जंगल में बाटे में लाट बाट ऐसी नहीं, बहुत पुरानी बात है ये, तो अभी तो वृंदावन तो स्वरूप खंडित रह गए हुए, महल बन गए, अट्टालिकाएं बन गई, पहले तो जंगल ही जंगल था, कितना सुंदर लगता था वृंदावन चंद्र। अब तो बस केवल महल खड़े हैं, पत्थर खड़े हुए हैं। बहुत संत तो कहते हैं कि वृंदावन में इसलिए महल ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि राधा रानी ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब लक्ष्मी जी को इसमें प्रवेश नहीं दिया, वृंदावन में वास नहीं है लक्ष्मी जी का,
तो लक्ष्मी जी क्या बेल वन में तपस्या कर रही हैं, तो गुस्सा में आकर के सोने की ईंट फेंक फेंक के मार रही हैं। क्या मार रही है? सोने को चलो यहाँ पे ईंट पत्थर लगाओ यहाँ में। तो बाबा भगत ने सोची कि मैं रात में निकलूंगा। रात हुई, 11-12 बज गए, देखा कि अब तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उसको क्या पता था कि वो कोई साधारण ग्वालिया नहीं था। जैसे फिर चलने लगा, थोड़ा आगे बढ़ा तो वही ग्वालिया फिर से ही प्रकट है गए। क्यों रे बाबा, तुझको मना किया, तू माना नहीं। अब बाबा क्या करेगा, इतने धीरा आदमी से भैया गलती है। और बोले कि आज के बाद में जावे को विचार मत कर लीजिए। अरे जब तू उनके महल में रह रहे हो है तो तू ऐसा क्यों सोचे है कि मोरे है मुझको प्रियालाल के दर्शन नहीं हुए। अरे पागल, तुझको प्रियालाल दिखाई नहीं दिए, लेकिन मेरे प्रियालाल तुझको रोजाना देखते हैं, तुझको रोजाना देखते हैं। आपको एक बात और बताएं, 4-5 संत जमुना जी पे हट कर लिया, जब तक स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे तब तक उठेंगे नहीं। अब वृंदावन दास जी बड़ी महाराज कट्टर से इस मामले में गुजरने लगे। वृंदावन दास जी थे वो जो हट कर लिया। हाँ, एक राधा मोहन दास जी, हाँ, ऐसे 4-5 संतों ने विचार किया जमुना जी पे जब तक स्वामी जी महाराज दर्शन नहीं देंगे तब तक हम कुछ खाएंगे भी उठेंगे ही नहीं। तो महाराज बैठ गए। 3 दिन बीते, सर्दियों की बात, कोहरा पड़ रहा। रात में स्वामी जी महाराज, विठल गुरुदेव जी महाराज, व्याहन देव जी महाराज नाव में बैठ के प्रियंका को साथ में लेके आ रहे। देखिए, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ना कठोर तपस्या की मना की है। कठोर तक हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्रियालाल तो सहज हैं। स्वामी महाराज पहले कह रहे, माई सहज जोरी प्रगट वही, सहज एक भी मात्रा नहीं है। और जितना सहज बोलने में सहज है, प्रियालाल का मिलना उससे भी ज्यादा सहज है। विठल गुरुदेव जी महाराज जमुना जी किनारे बैठे हुए थे। सर्दी का मौसम, करवा जी में जल लिया, सबके ऊपर डालने लगे। जमुना जी का ठंडा ठंडा पानी सब संतों को 4-5 ऊपर डाल। अरे महाराज मर जाएंगे, क्या कर रहे हो। कितनी सुंदर बात की आपको, मालूम है? पागल हो तुम, ये समझते हो कि हम तुमको जानते नहीं, हम तुमको देखते नहीं। हमको तुम्हारी एक एक बात की मालूम है कि तुम क्या करते हो, कितना भजन करते हो, कैसे रह रहे हो। जितना ध्यान किसी माँ का अकेला बालक को कितना प्रेम करती होगा। हमारे आचार्य तो करोड़ों करोड़ों माताओं का वाचन लेकर के हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमको निहारते रहते हैं, हमको देखते रहते हैं। आज की बात पर मत करना है। हमारे प्रियालाल के सुख में आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। अंतर्यामी सब घटवासी, घट घट की सब जानत है। उनसे क्या छुपा हुआ है? हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो हमको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उनके महल में, उनके घर में हैं, तो वो तो हमको जरूर देखेंगे। और भैया यहाँ तो साक्षात स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। आप लोग उत्सव में आकर के उनका धूमधाम से उत्सव मना रहे, तो क्या आपको नहीं देखेंगे? ऐसी मूर्खों की बात करते हो कि आचार्य दर्शन दे रहे हैं, वो हमसे दूर नहीं है, हमसे अलग नहीं है। ये दास भी एक बार घूमते घूमते ब्रज में गया, तो ब्रज में बिहार वन से आगे, शेरगढ़ से आगे
एक जगह है उसको खेलन वन नाम से जाना था, खेलन वन। वहाँ एक सिद्ध महापुरुष रहते थे, हमने सुना सिद्ध महापुरुष रहते हैं। मन में विचार आया कि चलो दर्शन करें। तो ये दास भी वहाँ पहुँचा, महाराज के दर्शन किए। चार पांच दिन वहाँ रहे। महाराज जी के ऊपर उनका मंदिर पर आसन लगा रहता था, तो दास को कह दी कि तू यहाँ सोना। और वहाँ ना एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, उनका नाम है श्री नागाजी महाराज। क्या नाम है? नागाजी महाराज। आज भी ये वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। नागाजी हुए जिनकी जटाएं करीब के वृक्ष में अटक गई थी। आप लोगों ने कथा नहीं सुनी है क्या? एक नागाजी महाराज हुए जिनको ब्रज दूल्हे नाम से जाना जाता है। वैसे केवल एक टोपी धारण करके रखते थे, और ब्रज में उनके लिए इतना प्यार था उनसे, जिस घर में घुस जाते पूरा अगर मटका उसका दूध का उठा लेते तो पी जाओ, उनको कोई मना करने वाला नहीं था। अपने गुरु जी के यहाँ सेवा का बड़ा करते जी। कोई साधना नहीं की, गाय की सेवा करते थे, गोबर डालते थे, और गाय की सेवा करते करते ही जब वो हेल को लेकर के चलते थे ना, तो उनकी गोबर की हेल उनके सर से ऐसे ऊपर चलती, अपने आप चलती थी ऊपर। सोचिए भक्ति का ये फल होता है, सेवा का ये फल होता है। इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए, जितना तन से सेवा करोगे, क्योंकि तन से हम पाप भी तो करते हैं ना, तो इसको ठीक से रगड़ना है। संतों की सेवा में, आश्रम में जो भी सेवा मिल जाए, आश्रम में सोनी से पूछा, सोनी सेवा करो, सफाई जहाँ कोई कहीं भी दिखे वहीं सफाई करने लग जाओ। सेवा छोटी नहीं होती, छोटी सेवा। वृंदावन में एक संत महापुरुष तो ऐसे हुए जो भजन भी नहीं करते थे, केवल आश्रम में जो लेटरिन बाथरूम थी उनको साफ करते थे। रात्रि में 4 बजे 3 बजे खड़े हो जाते, जब तक लोग वहां जगह उससे पहले लेटरिन बाथरूम रोजाना साफ करते थे। और यही करते करते प्रियालाल के दर्शन मिल गए। तो नागाजी महाराज रोजाना दिव्य शरीर था, तो परिक्रमा, जब तक वो शरीर धरती पर थे तो परिक्रमा लगा रहे थे ब्रज की। तो एक दिन उनकी जो लंबी लंबी जटाएं थी वो करीब के वृक्ष में इटक गई, उलझ गई। बाबा जी मन में प्रण हो गया, जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा, नहीं तो हम तो अपने मन से नहीं सुलझाएंगे, क्योंकि तुम हरि सब कुछ करने वाले। अब करता तो ठाकुर जी ही है ना, तो इसके पीछे भी कोई कारण है, हमने उलझाई है, वही आके घटाए। 2 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने सोची बाबा जी बड़ो कर रहे, बाबा जी के आगे ठाकुर जी की भी ना चले। किशोरी जी से कही, किशोरी जी मैं जाऊं बाबा जी के दर्शन करके आऊं, बाबा जी की जटा सुलझा के आऊं। तो नंदनंदन गए, बाबा के सामने प्रकट हो गए ग्वाले के रूप में, साक्षात रूप में नहीं, ग्वालिया के रूप में। अरे बाबा तो 2 दिन है कि तू 2 दिन दिया घटा है जामे है अटका के पड़े होते, हट्टा कट्टा से हाथ पाँव में या सुलझा ना सका, बोले कैसे छूट जाएगी। वो दूर क्यों? वो इसको वो ही सुलझाएगा जिसने इसको उलझाया है। बालक बोलो कि मैं वही हूं, बोले जा हमको बेवकूफ बनाने के चक्कर में आए हो, ऐसे विश्वास नहीं करो वो साक्षात रूप से दर्शन दे, या रूप में विश्वास नहीं करो तो छलिया है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, साक्षात रूप में आ गए। नागाजी महाराज ने कहा नहीं, तेरे साथ में किशोरी नहीं है, और बगैर किशोरी जी के मैं तेरे ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। जैसे प्यारे देव जी महाराज के पास में नंदनंदन आए, दादा कीला पर ध्यान देवी महाराज प्रियालाल को लाड़ लड़ा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बाल बालों के साथ में गाय चला करके आ रहे हैं। मधुमंगल बोले अरे
कन्हैया कन्हैया देख कि बाबा जी कितनों देर भजन कर रहे हो, या दर्शन चल जाके दर्शन दे दे। कन्हैया बोले कि चुप रहे हो, तुम इतने मूड मत मारो, ये बाबा जी स्वामी जी के हैं, इनके तुम मूड मत मारो। और नाना कन्हैया चलना ही पड़ेगा। वाला ने जिद करी। अब कन्हैया तो हृदय की जान बारे ना कि ये तेरे यहाँ इनकी वैल्यू ना है, इनके यहाँ ठाकुर जी की वैल्यू, कोई नंदन की कोई वैल्यू ना है। और ठाकुर जी तो जान पर ग्वाल वाला कैसे जाने। अब बोले कि आज मेरी बेइज्जती करवाए कहीं माने के, ग्वाल वाले जिद करके नंदन को लेके गए। गायन देव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। बाबा आंखें खोलो, मैं आ रहे हो। गायन देव जी महाराज ने दिया लाल। गायन देव जी महाराज ने पूछी तुम कौन हो? मैं नंदन हूँ। क्या तुम्हारे साथ में किशोरी जी हैं? नहीं है। क्या तुम्हारे साथ में स्वामी जी हैं? नहीं है। तो बोले हो और स्वरूप पहचानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। लाला तुमको क्षमा कर दीजिए, मैं तो स्वामी जी के बगैर दूसरे हरि को जानू ही ना हूँ। तू कौन सा हरि है, कहाँ से आयो है? और बार बार बोले अरे कन्हैया की बाबा ये तो बड़ो गेंठू है। भैया गेंठू ना है, हमारी गरज ही ना है। पर वैसे भी ना कहावत है, बगैर राधा रानी की कन्हैया की कोई वैल्यू है ही नहीं, नंदन की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो बाबा की जटा सुलझाने के लिए प्रकट हुए ठाकुर। कहा कि नहीं, अकेले पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। किशोरी जी भी प्रकट हो गई। किशोरी जी प्रकट हुई है तो बाबा की उन जटाओं को सुलझाया गया है। तो ऐसे नागा जी महाराज हम सुना रहे थे, तो हम भी वहाँ उन संत के पास में पहुंचे। इस रात को अवसर मिला तो महाराज जी ऊपर रहते थे, हम मेरा आसन नीचे। उसको बोला गया कि लाला तुम यहाँ आसन लगा लीजिए। ठीक है महाराज। हम जब सुबह जगे तो जगकर के वहां ब्रजवासी आए। और वो ब्रजवासी 4 बजे नहीं आए। कितने बजे आए? जब सूर्य निकलने वाले थे, सूर्य देवता प्रकट होने वाले तब आए। और सुबह के समय में हमारा संदेह का हम एलमाजी का पाठ कर रहे थे। बड़ा बड़ा ब्रजवासी आया हुआ, लंबी लंबी मोच ब्रजवासी सेवा भगत जी की लंबी लंबी मोच हमारे मुंह से देखे। बाबा तू कब आए हो? हमने कहा कि भगत जी हम कल शाम को आए थे। तो तू यहीं सोए हो? क्या पूछा? सब ये नहीं पूछा खाने पीने बस तू यहीं सोए हो? हमने कहा हाँ यहीं सोए थे। फिर दूसरा ब्रजवासी आया, वो हमने यही प्रश्न पूछा कि तू बाबा कहाँ सोए हो? हम समझ नहीं पा रहे सोने की क्यों पूछ रहे हैं। अरे आदमी पूछे खाने पीने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई तो बात तो समझने भी आए, लेकिन सोने की बात। 3 दिन बीत गए। शाम को मैं महाराज जी के पास में जाता था थोड़ा सत्संग सुनने के लिए। तो हमने महाराज जी से कहा कि कुछ सुनाओ। तो उन्होंने सुनाने से पहले हमको कहा कि लाला तू 3 दिन से यहाँ लग रहे हो, वहाँ कोई भी साधु एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। इस दास को अवसर मिला है। तो ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये स्वामी जी महाराज की प्रशंसा है। मेरा कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि आप समझोगे अपनी तरफ देख रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे स्वामी जी महाराज की कृपा, मेरे पूजपाल जी का आशीर्वाद, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा मेरे साथ में थी। तो बोला लाला तुम 3 दिन से आ रहे हो, तुमको डर तो नहीं लगता है? डर तो मुझको लगता है, मुझको डर नहीं लगता है। लेकिन कहा महाराज जी हाँ थोड़ा बहुत कम लगता है, ऐसा तो नहीं लगता है। और फिर पूरे देख तू नीचे सोता है और यहाँ से नागा जी महाराज कभी कभी दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी के। अगर तेरे सामने और रात्रि में आ जाए तो तू डरना मत, उनको प्रणाम कर देना। डरना मत, प्रणाम कर देना। मैं इस चक्कर में 10 दिन वहां रुका, लेकिन स्वामी जी की कृपा, मेरे पूजपा जी की कृपा, इस दास को ऐसा कुछ भी वहां
चिंतन करके भी सोचा था, हे नागा जी महाराज आप इस दास को भी दर्शन दीजिए, पर ये अवसर हमको नहीं मिला। तो फिर दूसरी बात, हम हट की बात कर रहे थे, हाँ हट की बात कर रहे थे कि हट नहीं करनी चाहिए। तो हमने उनसे पूछा कि प्रियालाल कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि प्रियालाल तो मिले हुए ही हैं। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी जिद मत करना ठाकुर जी से मिलने की। उन्होंने अपनी घटना सुनाई, बोले मैंने जिद कर लिया कि मैं ठाकुर जी जब तक मुझको स्वयं भोजन ला करके नहीं कराएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले 3 दिन तक मैं भूखा रहा, चौथे दिन ठाकुर जी थाल लेकर गया 56 भोग। और ये नंदगाम की बात थी, और सब नंदगाम रहते थे। बोले मुझको ला करके भोजन दे दिया और अपने हाथ से खवाया भी, लेकिन जब चलने लगे तो एक बात बोल के गए और उस बात में मुझको झट जोड़ दिया। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कही, बाबा तू मेरो भजन करवे आयो है कि मुंह पे एहसान करवे आयो है? इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मधुकरी मांगो भैया और निश्चिंत रहो। हाँ रही पूता दुरादुरी, खड़ियो मांगो मधुकरी, रहियो पूता दुरादुरी, मधुकरी करो। और फिर कही कि कभी भी हमको ऐसा सोचना ही नहीं है कि हमको प्रियालाल मिले नहीं या हमसे वो दूर हैं। बोले वो तो हमेशा हमारे साथ हैं, साथ थे और साथ में रहेंगे। बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी निरास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी निरास। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री आचार्य प्रणानंद की जय, श्री पूजपाद जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब ब्रजवासिन की जय। जय जय श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कल और होगा, फिर कल सभी आएगा। बाबा महावसवाई जरूर कर लीजिए।